नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। चंडीगढ़ में पढ़ रहे अफगान स्टूडेंट्स को सता रही परिजनों की चिंता, कभी मिल पाएंगे या नहीं, संशय बरकरार। हरियाणा के गवर्नर ने अचानक मदर टेरेसा सकेत अस्पताल का किया दौरा, कामकाज का लिया जायजा। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद वहां दहशत का माहौल है। ऐसी ही दहशत चंडीगढ़ में पढ़ रहे अफगान स्टूडेंट्स के चेहरे पर भी साफ देखी जा सकती है, जिन्हें नहीं मालूम कि भविष्य में वह अपने परिजनों से मिल पाएंगे या नहीं। इन अफगान स्टूडेंट्स से पंजाब केसरी की टीम ने खास बातचीत की। क्या कहा इन स्टूडेंट्स ने, आइए सुनते हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही वहां के लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। हालात इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि लोग काबुल एयरपोर्ट से निकलने वाले विमानों पर लटक कर देश छोड़ना चाहते हैं। वहीं भारत में रह रहे अफगानी लोगों और छात्रों को अपने परिवारों की चिंता सता रही है। कई लोगों की अपने परिजनों से फोन पर भी बात नहीं हो पा रही है। अभी तो हालत बहुत ख़राब है क्योंकि लोग बहुत डरा हुआ है और जो तालिबान है बहुत जुल्म करते हैं लोगों के ऊपर। अभी भी बहुत लोग मर जाएगा और लोग बहुत डरता है। सारे चाहता है कि देश भाग के चले जाए फ़िलहाल के लिए, और जो लोग बाहर है वो लोग भी चाहता है अपने फैमिली जितना अफ़गानिस्तान में बुला दिए अपने पास, क्योंकि वहाँ का हालत बहुत अभी फ़िलहाल ख़राब है। आप कहाँ से, वहाँ अफगानिस्तान से कहाँ से बोला? मैं काबुल से हूँ। घर पे संपर्क हो पा रहा है? हाँ जी, अभी मैं कल बात किया था, आज सुबह भी बात किया। अभी फ़िलहाल कह रहे सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तालिबान हर जगह को चेकिंग करेगा। और अभी जिस साहब हम रहते हैं वहाँ पे नहीं आया है, और देखते हैं कि आगे क्या करेगा, क्योंकि लोग बहुत डरता है उन लोगों से, औरत तो बहुत ज़्यादा है। कोई अपने बच्चों के लिए परेशान है तो किसी को अपने माता पिता की चिंता सता रही है, किसी को अपने देश वापस जाने का डर सता रहा है, तो कोई अपनों के लिए डर रहा है। एक्चुअली मैम, जब अभी हालात हम मीडिया में देख सकते हैं, ये हमेशा फील होता है कि हमारा अफ़गानी का एक पहचान था, एक नाम था। अभी बस ये पहचान से याद होता है कि तालिबान का बैकग्राउंड का है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, देश को ख़राब, कोई अनपढ़ गवार आया है हमारा देश में कब्ज़ा किया है। पिछले एक हफ़्ते से हम कसम से नहीं सोच सकते हैं लाइफ, जब हम देखते हैं हमारा परिवार है उधर, मेरा भाई है, 2 भाई है, मेरा भाभी है, सब कुछ उधर टेंशन पे है। ऐसे में चंडीगढ़ में रह रहे अफगानी छात्रों के सामने कई तरह के संकट खड़े हो गए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाले अफगानी छात्र अफगानिस्तान के हालातों के बाद पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन ये है कि क्या चिंता हो सकता है? बहुत ज़्यादा चिंता यही हो सकता है जो फैमिलीज़ में उन्होंने कोई, हमारे फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि जैसा कि हमारे बहनें हैं, सब वहाँ पे सेव नहीं होता है। वो लोग हर कुछ कर सकता है उनके साथ, फैमिली सेव नहीं हो सकता। घर घुस के गोली मार सकता है, साथ में लेकर जा सकते हैं। जो बंदा गवर्नमेंट में काम किया होगा उन्हों को पकड़ के ले जाके मार देता है तालिबान। मतलब उनको कोई सेंस है ही नहीं है कि वो मतलब जो भी कर रहा है वो कुछ सोच समझ के करिए। कुछ ऐसा उनको नहीं, जो भी उनको आ जाता है, कोई पढ़ाई नहीं किया हुआ है, उनको कुछ ऐसा कुछ माइंड में आता नहीं है कि एज ए ह्यूमैनिटी बिना पूछे बस मार देता है। सर ये सब तो बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं तो ये 20 साल में हम पहली बार ऐसे एक चीज़ को तजुर्बा कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऐसे पहले कभी देखा ही नहीं। जो हम एक माहौल में रहते थे पहले, पीस होता ही नहीं, लेकिन इसे बेहतर था। तो अभी जैसे तालिबान आ गए और सारे जगह कब्ज़ा कर दिया, तो कहीं पे कोई उम्मीद रखा ही नहीं लोगों पर। सारे लोगों पर बहुत इसका बुरा असर पड़ा है। तो सर आगे के लिए कोई भी जैसे किसी के पास उम्मीद रखा ही नहीं सर। सब लोग सर वेरी ओपलेस, सब लोग बस बहुत टेंशन में है। अभी जो चल रहा है सर, जैसे हम घर से बात किए हुए बस कल रात को ही, तो सब लोग सर जैसे मेंटली बहुत डिस्टर्ब है सब लोग सर। आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं? मेरा नाम शहाबुद्दीन है। तो मैं एसडी कॉलेज में पढ़ता था, बीए फाइनल ईयर हो गया कंप्लीट, और चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो अभी मैं एमबीए स्टार्ट किया पीटीयू में। तो अब स्टूडेंट हैं, आप यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान के हालातों को लेकर लगातार मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। आपके घर वालों का भी आपको फ़ोन आ रहा होगा, तो कल से किस तरह की बेचैनी हो रही है? तो सर ऐसे वो लोग तो बहुत परेशान में है, जैसे रिलेटिव से सब कुछ पूरा लोग से वहाँ पे परेशान है।
जो तालिबान ने आया वहाँ पे अफ़गानिस्तान में, तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। अपने कुछ लोग आपने मीडिया में देखा होगा था, वीडियोस न्यूज़ सुना होगा था कि कैसे माहौल चल रहा है, कैसे वज़ियत सिचुएशन ख़राब है वहाँ पे। तो इस तरह उन लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उनके लोगों में, और उन्होंने पूरा अपने मतलब घर में बंद, बाहर नहीं जा सकता है। ऐसे जो हालत चल रहा है वहाँ पे, जो महंगाई बहुत ज़्यादा है, स्टॉक मार्केट सब कुछ बंद हो गया है ऐसे। चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के करीब 350 से 400 छात्र रहते हैं और उनमें से कई छात्र ऐसे हैं जिनका वीजा खत्म होने वाला है, लेकिन उन्हें अभी तक एम्बेसी से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है जिससे उनके वीजे की अवधि बढ़ाई जा सके। इसलिए उन्होंने भारत सरकार से मदद करने की अपील की है। छात्र ने तालिबान की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि ये इन लोगों ने अफगानिस्तान में मोबाइल टावर, बिजली और बैंक सब चीज तहस नहस कर दी है, जिसकी वजह से हम अपने परिजनों से बात तक नहीं कर पा रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। हरियाणा के राज्यपाल ने पंचकुला के सेक्टर 1 में स्थित मदर टेरेसा साकेत अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर राज्यपाल हरियाणा द्वारा अस्पताल प्रबंधन का निरीक्षण करने के बाद उनसे बातचीत भी की गई और अस्पताल प्रशासन द्वारा कार्य किए जा रहे हैं इसकी समीक्षा बैठक भी उन्होंने की। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा विकलांग लोगों के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की जांच की और अस्पताल में किस प्रकार से लोगों का उपचार किया जाता है इसकी जानकारी भी डॉक्टरों से ली। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय आज पंचकूला के सेक्टर 1 स्थित मदर टेरेसा साकेत हॉस्पिटल में औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस अवसर पर राज्यपाल हरियाणा द्वारा अस्पताल प्रबंधन का निरीक्षण किया गया, किस प्रकार से अस्पताल प्रशासन द्वारा कार्य किया जा रहा है उसकी समीक्षा बैठक भी ली गई। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा विकलांग लोगों के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की जाँच की गयी और अस्पताल में किस प्रकार से लोगों का उपचार किया जा रहा है इसकी भी जानकारी हासिल की गयी। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि अस्पताल विकलांग व अन्य लोगों के उपचार के लिए अच्छा कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पताल की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सरकार से वार्ता की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पहली बार वे पंचकूला के मदर टेरेसा साकेत हॉस्पिटल में निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मरीजों के साथ बातचीत की। उन्हें किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है, इसके बारे में भी जानकारी हासिल की गयी। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि अस्पताल प्रशासन मरीजों को अच्छी सुविधाएं दे रहा है। राज्यपाल होने के बाद पहली बार मदर टेरेसा का जो सोसाइटी का हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का मैंने निरीक्षण किया। सारा जो है यहाँ पर जितने भी जो पेशेंट्स है, सारा पेशेंट से काफ़ी दिन ब दिन पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और पेशेंट्स भी बहुत गरीब लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं। और ये हॉस्पिटल के प्रांगण में भी काफ़ी पेशेंट्स एडमिशन के लिए, एक्सरे के लिए, फिजियोथेरेपी के लिए काफ़ी वो लोग जो है। और मुझे खुशी भी है कि आज जो मैं सारे व्यवस्था से बैठ के जो बातचीत किया, वो लोग भी सेवाएं अच्छे कर रहे हैं। कोविड में भी काफ़ी अच्छा किया। कुछ लोगों ने वेतन कभी नहीं मिले तो भी काम करने वाले, ऐसे हमारे यहाँ काम करने वाले जो है सहयोग हैं। तो इसलिए इसका मैंने 3 विषयों के ऊपर जो है बताया। एक जो है जितने भी जो है पेशेंट है, रोगी है, उन लोगों को अच्छे उच्च स्तरीय सेवा देना चाहिए। राज्यपाल ने इस दौरान अस्पताल में इलाज करवा रहे मरीजों को उच्च स्तरीय सेवा देने के साथ ही क्वालिटी बढ़ाने के लिए बुनियादी सेवा बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को नई टेक्नोलॉजी के साथ उपचार किया जाना चाहिए और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीनियर सिटीजन के लिए अलग से समय निकालकर 3 से 5 बजे तक ओपीडी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चेयरमैन होने के नाते इस अस्पताल को और अच्छी सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री से भी बात की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
पंजाब विश्वविद्यालय में सीनेट के चुनावों को लेकर अब राजनीति गरमाने लगी है। पंजाब यूनिवर्सिटी में वीसी ऑफिस के बाहर लगातार स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करते देखा जा रहा है। इससे पहले पूर्व प्रोफेसर भी यहां प्रदर्शन कर चुके हैं। वीसी ऑफिस के बाहर हो रहे प्रदर्शन में धुरी के विधायक दलबीर सिंह गोल्डी भी पहुंचे, जिनके साथ लखा सिधाना भी मौजूद थे। दलबीर सिंह गोल्डी पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं और यहीं से कभी वह स्टूडेंट्स काउंसिल के प्रधान और बाद में धुरी के विधायक तक का सफर उन्होंने तय किया है। पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट इलेक्शन को लेकर सियासी पारा हाई है। पंजाब यूनिवर्सिटी में लगातार प्रदर्शन पर प्रदर्शन हो रहे हैं। कभी पूर्व प्रोफेसर प्रदर्शन पर उतर आते हैं तो कभी वीसी ऑफिस के बाहर लगातार स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। मंगलवार को वीसी ऑफिस के बाहर हो रहे प्रदर्शन में धुरी के विधायक दलबीर सिंह गोल्डी और लखा सिधाना भी पहुंचे। इस दौरान दलबीर सिंह गोल्डी ने सीनेट चुनाव न करवाने को लेकर बीसी की साफ शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि इससे पहले यूनिवर्सिटी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट और सिंडिकेट के इलेक्शन हमेशा होते रहे हैं और सीनेट और सिंडिकेट के चुने हुए नुमाइंदे ही पंजाब यूनिवर्सिटी के फैसले लेते रहे हैं। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਆ ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਲ ਕੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਡਿਬੇਟਸ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗਡੋ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ के आ सकन। वहीं पंजाब यूनिवर्सिटी में लखा सिधाना भी पहुंचे। इस दौरान लखा सिधाना ने कहा कि यूनिवर्सिटी में ऐसा कभी नहीं हुआ। अब धीरे धीरे केंद्र पंजाब से उनके सभी अधिकार छीनना चाहता है, लेकिन वह ऐसा नहीं होने देंगे। वह इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ਭਗਮਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰਗਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਆ ਅਣਖਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਭਗਮਾਕਰਨ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀਸੀ ਉਹ ਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਡੀਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾੜ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਖੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਲੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੱਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ? ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਿਤਰਿਆ ਖੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਰਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਵੀ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ। ਪਿਛਲੀ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਬਾਈ ਲੱਖੇ 4 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਦੇ फीस नहीं बदल देती। स्टूडेंट सीनेट चुनाव को लेकर अब राजनेता भी मैदान में उतर चुके हैं, जिसके बाद से अब इस मामले में सियासत का रुख और भी गर्म हो गया है। पंजाब की टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट।
चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग यानी कि सीटीयू के हजारों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप लगा है। नौकरी के लिए पंजाब और हरियाणा के अलग अलग जिलों से आए युवाओं ने सेक्टर 9 स्थित यूटी सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन भी किया। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग का कहना है कि फिलहाल सीटीयू की सभी बसें नहीं चल रही हैं, इसलिए सीटीयू को कंडक्टरों की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी ओर एक अन्य कंपनी ने हजारों युवाओं से सीटीयू कंडक्टर की भर्ती के लिए फार्म भरवा लिए हैं और 9 अगस्त से 14 अगस्त के बीच 4000 से ज्यादा युवाओं के लिए आवेदन इस नौकरी के लिए करवाए हैं। युवाओं ने सोशल मीडिया पर अभियान शुरू कर दिया और प्रशासक वीपी सिंह बदनौर को टैग लगाकर नियुक्ति की पत्र की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उनकी नियुक्ति शीघ्र की जाए, नहीं तो यह प्रदर्शन और तेज होगा। चंडीगढ़ के सेक्टर 9 स्थित यूटी सचिवालय के बाहर पंजाब और हरियाणा के अलग अलग जिलों से आए युवाओं ने प्रदर्शन कर अपना रोष जताया। इन युवाओं का आरोप है कि चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग यानी कि सीटीयू हजारों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। भर्ती के नाम पर युवाओं का शोषण किया जा रहा है। दरअसल इन युवाओं ने साल 2019 में सीटीयू में कंडक्टर की आउटसोर्स पर भर्ती के लिए आवेदन दिए गए। जुलाई 2020 में पेपर के बाद 392 कंडक्टरों का चयन किया गया, लेकिन 19 महीने से ये कंडक्टर बेरोजगार बैठे हुए हैं। सीटीयू इन कंडक्टरों की भर्ती नहीं कर रहा है। वहीं परिवहन विभाग का कहना है कि फिलहाल सीटीयू की सभी बसें नहीं चल रही है, इसलिए सीटीयू को कंडक्टरों की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर एक अन्य कंपनी ने हजारों युवाओं से सीटीयू कंडक्टरों की भर्ती के लिए फॉर्म भरवा लिए हैं। 9 अगस्त से 14 अगस्त के बीच करीब 4000 से ज्यादा युवाओं ने इसके लिए आवेदन किया है। सीटीयू कंडक्टर का जो मुद्दा है ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੀ ਜੁਲਾਈ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਡਿਗਨਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੰਡਕਟਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਸੀਟੀਯੂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹ ਭਰਤੀ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟੀਯੂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਫੀਸ ਲਈ ਗਈ ਜੋ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਹੈੱਡ ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ। 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ सीटीयू ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਾਡੀ 392 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਵਰੀ ਔਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀਐਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਭਰਤੀ ਹੈ वो कैंसिल होगी, ਇਹਦਾ टाइम पीरियड बिल्कुल लंघ चुका है। बता दें कि परीक्षा पास करने, मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन के बाद भी नियुक्ति नहीं मिलने की वजह से चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के 392 अभ्यर्थी पिछले 19 महीनों से बेरोजगार बैठे हैं। उनका कहना है कि जब सीटीयू को कंडक्टरों की जरूरत है और पहले से 392 कंडक्टरों का चयन किया जा चुका है, तो उन्हें नियुक्ति न देकर बिना परीक्षा लिए अन्य लोगों को भर्ती क्यों किया जा रहा है। इस सवाल पर अधिकारियों ने भी चुप्पी साध ली है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। सेक्टर 37 की बूथ मार्केट में उस समय अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब वहां लगे एटीएम में अचानक आग लग गई। जब तक दमकल विभाग की टीम वहां पहुंचती तब तक पूरा बूथ जलकर खाक हो गया था, लेकिन दमकल विभाग की टीम ने और वहां के स्थानीय लोगों ने एटीएम में बंद कैश को जलने से बचा लिया। एसबीआई के एटीएम में लगी आग। चंडीगढ़ सेक्टर 37 में बने एसबीआई के एटीएम में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की कई गाड़ियां। काफी मुशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। पुलिस और दमकल विभाग पता लगाने में लगी आग लगने का कारण। आगजनी की इस घटना से नहीं हुआ कोई जानी नुकसान, एटीएम मशीन हुई क्षतिग्रस्त। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में गुजरे 24 घंटों में 6 नए कोरोना के पेशेंट आए हैं, जिनमें चंडीगढ़ में 3 और पंचकुला में कोई मरीज नहीं आया, जबकि मोहाली में 3 नए कोरोना पेशेंट आए हैं।
आपको बता दें कि ट्राई सिटी में अब तक 2244 लोग कोरोना की जंग हार चुके हैं। आपसे भी फिर यही निवेदन कि आप सोशल डिस्टेंसिंग अपना के रखें, मास्क पहनकर रखें और सैनिटाइजर करते रहें। खुद को और अपने आसपास रहने वाले लोगों को वैक्सीनेट जरूर करवाएं। याद रहे, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। और अब मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में गुजरे 24 घंटों में अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 88%। आने वाले 24 घंटों में अनुमान है कि मौसम में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। रात को बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन दिन में उमस लोगों को सताती रहेगी। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और नई सूचनाएं, समाचार और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए ट्राई सिटी टीम के साथ रमेश हांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।